दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि स्वयं ब्रह्मदेव के बताए ऐसे 2 गुरु मंत्र के बारे में जो प्रत्येक व्यक्ति को दान करते समय बोलना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते समय मनुष्य को दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में धन धान्य के एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। दान एक महापुण्य है। दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान करने में ही मनुष्य के हाथों की शोभा है। दान करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार भी मनुष्य को अपने कमाई के 5 हिस्से करने चाहिए और उनमें से 1 हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में दान का महत्व का वर्णन किया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने दान करने की विधि, दान करने का मंत्र और दान किए जाने वाले विविध प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा वो कौन सा मंत्र है जो दान करते समय उच्चारने से उस दान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, सुपात्र को श्रद्धापूर्वक किए गए वस्तु का प्रयोजन दान कहलाता है। ऐसा दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य को चाहिए कि वो न्यायपूर्वक धन प्राप्त करे और उसी से वो दूसरों को दान करे, तभी उस दान का फल मिलता है। चोरी, लूटमार, धोखेबाजी करके कमाए हुए धन का दान करने से कोई लाभ नहीं मिलता। दान के फल की अपेक्षा न करते हुए श्रद्धापूर्वक ही दान किया जाना चाहिए। अपने पापों की शांति के लिए किसी विद्वान ऋषि अथवा ब्राह्मण को किया गया दान नैमित्तिक दान कहलाता है। संतान प्राप्त, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया गया दान उसको काम्य दान कहा जाता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया दान विमल दान कहलाता है। चलिए तब आगे देखते हैं कौन सी चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूमि का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। अगर मनुष्य धन्य धान्य वैभव की प्राप्ति करना चाहता है तो वो थोड़ी सी भूमि का दान अवश्य करे। स्वर्ण, शहद और घी तेल का दान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उत्तम और तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य को इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इससे अविष्ट संतान की प्राप्ति होती है। जल का दान करने से मनुष्य को तृप्ति मिलती है। अगर मनुष्य अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो अन्य दान अवश्य करे। अगर उत्तम और तेजस्वी नेत्र की कामना करता है तो उसे दीप का दान करना चाहिए। दीर्घ आयु की कामना करने वाले को सोने का दान करना चाहिए। सुंदर रूप और अच्छी काया के लिए चंद्रदेव की पूजा करके चांदी का दान करना चाहिए। वस्त्र दान करने से मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अश्व दान करने से मनुष्य को ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। आज के समय में मनुष्यों का अश्व दान करना तो संभव नहीं, तो आप अश्व की मूर्ति या तस्वीर का दान कर सकते हैं। यदि मनुष्य धन संपत्ति की मनोकामना करता है तो उसे अग्नि की पूजा करके ईंधन अथवा लकड़ी का दान करना चाहिए। रोगी मनुष्य को दूसरे को दवा और बल प्रदान करने वाले भोजन का दान करना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर व्यक्ति के माता पिता बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए गौदान उत्तम माना जाता है। सफेद गाय की सेवा करके किसी गरीब को दान करने से व्यक्ति के माता पिता दीर्घ आयु होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से मनुष्य दान धर्म करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि वह दान करते समय ये मंत्र का उच्चारण करे तो उसे दान का पूर्ण फल जल्दी मिल सकता है। वो मंत्र ये है, प्रियताम धर्म राजेति मनसी वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसके अनुकूल आप प्रसन्न हो। मन में श्रद्धा रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। आपको दान का फल जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, मुख्य तौर पर एकादशी या अन्य त्योहारों के अवसर पर दान किया जाना सर्वोत्तम होता है। इस दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह मनुष्य को इस मंत्र का जाप करके दान करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर इन बातों में आपको कोई भी बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।